हेलो, गुड आफ्टरनून ऑफ यू। आवाज आ रही है सबको? हैंड रेज कर दो एक बार। हैंड रेज कर दो जो जिसको आवाज आ रही है। ठीक है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या करा था? लास्ट क्लास में हमने करा था पेरोल, अटेंडेंस वाइज पेरोल। पेरोल हमारा कंप्लीट हो गया था बिल्कुल। ठीक है, आज एक नया टॉपिक करेंगे हम। नया टॉपिक क्या करेंगे? बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल होता क्या है, पहले ये देखेंगे। इसके लिए आपको ले चलते हैं हम। ठीक है, ये है आपका बिल ऑफ मटेरियल। टैली में यूज होता है नॉर्मली ये, जहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। ठीक है, अभी तक हमने नॉर्मली अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर करे थे, जिनमें हमें ज़्यादा मैन्युफैक्चर की यूज नहीं हुआ था हमारा फीचर। नॉर्मली हम क्या करते थे, सेल परचेस करते थे और अपनी इन्वेंट्री बनाते थे, जिसमें हम प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स करते थे, यानी बस गुड्स को संभाल के रखना, अलग अलग गोडाउन में रखना, एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करना, उनका फिजिकल स्टॉक को वेरिफिकेशन करना। ठीक है, ये सारी चीजें हम करते थे, पर अभी तक हमने कोई भी आइटम मैन्युफैक्चर नहीं किया। ठीक है, तो बिल ऑफ मटेरियल, ये जो फैसिलिटी है, जो ऑप्शन है, ये आपको क्या प्रोवाइड करवाता है कि आप अलग अलग कंपोनेंट्स को जोड़ के एक नया कंपोनेंट बना रहे हो, यानी कि आप ट्रेड के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी चला रहे हो। अभी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चला रहे हो तो हमें एक नया गुड्स या नया आइटम बनाना पड़ेगा, अलग अलग आइटम्स को जोड़ के। ठीक है, और उसी को बोला जाता है बिल ऑफ मटेरियल, यानी कि अलग अलग मटेरियल्स का एक बिल तैयार करना। अब देखो, इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, बिल ऑफ मटेरियल इज अ लिस्ट ऑफ कंस्टिट्यूएंट आइटम अलोंग विद क्वांटिटी डिटेल्स। ठीक है, दैट कैन बी अलॉटेड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट और लाइकवाइज। यानी कि कुछ आइटम्स की मिली जुली एक लिस्ट होती है, जिसमें क्वांटिटी डिटेल वगैरह, उसका प्राइस वगैरह सारे को सेट कर रखा होता है हमने। और वो हम किसके लिए अलॉट करते हैं? वो हम अलॉट करते हैं मैन्युफैक्चर एक सर्टेन प्रोडक्ट, यानी कि किसी एक स्पेसिफाइड प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम ये सारी लिस्ट तैयार करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक सिस्टम बना रहे हैं या फिर एक मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर कंपनी है हमारी, तो हम क्या करते हैं कि मोबाइल मैन्युफैक्चर में हमारा क्या क्या आइटम, अलग अलग आइटम यूज हो रहे हैं, वो आइटम हमारे पास इन्वेंट्री में होने चाहिए, और उस आइटम को यूज करके हम एक नया मोबाइल या नया आइटम जो भी हम बना रहे हैं वो हमारा बन जाएगा। दिस फैसिलिटेट्स इमीडिएट रिडक्शन इन स्टॉक ऑफ द आइटम ऑटोमेटिकली। अब देखो, इसमें क्या होता है, हमारे पास पहले इन्वेंट्री होनी चाहिए, यानी कि हम अपने जो फोन में या जो भी हम आइटम बना रहे हैं उसमें हम जो भी इन्वेंट्री लगा रहे हैं वो हमारे स्टॉक में होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे वो स्टॉक में होगी तो जैसे कोई नया आइटम बन के तैयार होगा, वो अपने आप डिडक्ट हो जाएगी। दिस प्रोसेस इज लिस्टिंग द आइटम दैट मेक अप अनदर आइटम इन मेड पॉसिबल इन टैली बाय इनेबलिंग द बिल ऑफ मटेरियल फैसिलिटी। और ये फीचर जब तक आप ऑन नहीं करोगे, जब तक आप इस बिल ऑफ मटेरियल वाले फीचर को ऑन नहीं करोगे, तब तक आप ये नए आइटम को बनाने वाले प्रोसेस नहीं फॉलो कर सकते। ठीक है, तो ये है बिल ऑफ मटेरियल का कंटेंट। ठीक है। ठीक है, इसी को बोला जाता है BOM बॉन्ड। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है मेन, ये पर्पस देख लेते हैं कि मेन इसका पर्पस होता क्या है बिल ऑफ मटेरियल बनाने का। हम बिल ऑफ मटेरियल बनाए, क्या इसकी जरूरत है हमारे लिए? अब देखो, ठीक है, बिल ऑफ मटेरियल इज क्रिएटेड ओनली फॉर दोज आइटम्स दैट आर
दैट आर बीइंग असेंबल्ड इन हाउस। ठीक है, बिल ऑफ मटेरियल हम सिर्फ ये फैसिलिटी हम सिर्फ तभी इनेबल करेंगे या फिर इस फैसिलिटी का हम सिर्फ तभी यूज करेंगे जब हमारे गोडाउन में, हमारी कंपनी में असेंबल्ड होते हैं आइटम्स, यानी कि एक नया आइटम मैन्युफैक्चर होकर तैयार होता है, एक नया आइटम बनाया जाता है अलग अलग आइटम्स को असेंबल करके। ठीक है, therefore you need to specify a BOM at the time of creating a stock item or while altering the stock item। ठीक है, कोई नया आइटम बनाना हो हमें तो हम स्पेसिफाइड बॉम के तैयार करेंगे अपने स्टॉक आइटम में से, या फिर हमें कोई स्टॉक आइटम अल्टर करना हो। फॉर ट्रेडिंग आइटम यू डू नॉट नीड बॉम। ये देखो मैंने पहले लिखा था ना, ट्रेडिंग आइटम्स के लिए आप बॉम का यूज नहीं कर सकते। ट्रेडिंग आइटम किसको कहते हैं? जस्ट सेल एंड परचेज। ठीक है, वो होता है आपका ट्रेडिंग बिजनेस, उसके लिए आप बॉम का यूज नहीं कर सकते। उसमें बस आप परचेज करते हो और सेम आइटम को प्राइस बढ़ा के या कम करके या सेम रेट पे जैसे भी होता है आप उसको आगे कंटिन्यू सेल के लिए कर देते हो, तो उसमें आप बिल ऑफ मटेरियल या फिर बॉम का यूज, B1 का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। अब इसमें नॉर्मली हमारे कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, हमारे जो बिल ऑफ मटेरियल की स्क्रीन जब ऑन होती है उस पर क्या क्या कंपोनेंट आते हैं, कैसे कैसे आइटम्स आते हैं, वो इसमें लिखे हुए हैं। तो इसको लिखने से पहले आप क्या करो, यहाँ से थ्योरी लिखना शुरू करो। ठीक है, बिल ऑफ मटेरियल की थ्योरी है, इसको फटाफट से लिखो, फिर आपको आगे करवाते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करो पहले। और बेटा नोट डाउन सब करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप घर पे बैठे हो तो नोट डाउन नहीं करोगे, क्लास हो रही है प्रॉपर, नोट डाउन सब करेंगे।
ठीक है, जिस जिसका होता जाए वो हैंड रेज करते जाना अपने, ताकि पता लग जाए कि किस किसने कंप्लीट कर लिया है थ्योरी। ठीक है, और बाकी बच्चे फटाफट करो। बहुत बढ़िया। जानवी, खुशबू, करो फटाफट। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, पर्पस, इसका पर्पस क्या है बिल ऑफ मटेरियल बनाने का, इसको भी नोट डाउन कर लो। हेलो सर। हेलो। हाँ जी। हाँ सिंह सर, ये उसकी बिल ऑफ हेलो, मटेरियल हाँ की जी वो बोलिए। हेलो। हाँ, ये बिल ऑफ मटेरियल की थ्योरी है। सर ये लिखी हुई है शायद। नहीं, ये मैंने करवाया नहीं किसी को भी। नहीं करवाई उधर। ओके सर। ये अभी नॉर्मल क्लास में किसी का भी नहीं हुआ, ये अभी ऑनलाइन क्लास में हो रहा था। ठीक है सर। हाँ, करो इसको ध्यान से। तो जिसका होता जाए हैंड रेज करते जाओ। अरे वाह, बहुत बढ़िया।
ओके, अब नेक्स्ट कर देते हैं इसमें। ठीक है, बिल ऑफ मटेरियल में स्टॉक आइटम के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये लिखो। फिर इसके बाद आपको प्रैक्टिकल भी करवाना है इसका।
ठीक है, जिस जिसका होता जाए हैंड रेज करते जाना ताकि पता लग जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं इसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये और है क्वांटिटी का ऑप्शन, इसको भी कर लो साथ साथ। ठीक है, देखो इसमें एक स्क्रीनशॉट भी लगा रखा है, इसमें भी आपको बॉम्ब का एक तरह से स्ट्रक्चर दिख जाएगा कि इतने सारे आइटम्स को मिला के हमारा एक कंपोनेंट बना है टेलीविजन। ठीक है, तो इस तरह से यूज होता है बॉम्ब का। ठीक है, इसको करो फटाफट और हैंड रेज करते जाना जिसका होता जाए।
जिसका कंप्लीट होता जाए हैंड रेज करते रहना। ओके, और कोई? ठीक है, सबका हो गया है। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल में हमें क्या दे, एक टेलीविजन दे रखी है हमें, जिसको बनाने के लिए हमें क्या, किसकी जरूरत पड़ रही है? 5 डिफरेंट इनपुट्स आइटम्स की। यानी कि एक कंपोनेंट बनाने के लिए हम अलग अलग 5 अलग अलग आइटम्स ले रहे हैं। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ इनपुट कंज्यूम टू मैन्युफैक्चरर फिनिश गुड इज वन डिफरेंट इनपुट। हर अलग अलग आइटम 1 यूनिट ले रहे हैं। ठीक, जैसे एक स्टैंडर्ड टेलीविजन हम बना रहे हैं, उसके लिए हमें एक पिक्चर ट्यूब चाहिए, एक मेन बोर्ड चाहिए, एक टीवी ट्यूनर चाहिए, एक एम्पलीफायर चाहिए और एक स्पीकर चाहिए, तब जाके हमारी एक टेलीविजन कंप्लीट होगी। इसी तरह से हम आगे टैली में भी करेंगे, यानी कि एक कंपोनेंट बनाने के लिए हम आगे अलग से 2-3 कंपोनेंट हमें चाहिए होंगे। अब देखो कैसे। ठीक है, हमारा टैली की मेन, ठीक है, देखिए टैली की मेन स्क्रीन पे आगे सबको शो हो रही है। हाँ संजय बोलो। हो गया सर इनमें वो। स्क्रीन शो हो रही है टैली? हाँ सर हो रही है, टैली की नहीं आ रही सर, स्लाइड शो हो रहा है बस। हो गई एक सर। मिनट, एक मिनट। हाँ, होगी ना। हाँ सर। इसमें हम एक नई कंपनी बनाते हैं और बिल ऑफ मटेरियल बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, हम यहाँ से एक कंपनी बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, अब देखो, अब जैसे हम यहाँ पे अपनी इन्वेंट्री पे जाएंगे और यहाँ पे हम एक आइटम बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई आइटम अभी है नहीं फिलहाल, हम चाहते हैं, हमारे पास नॉर्मली हम मैन्युफैक्चर हैं, कंप्यूटर्स वगैरह बनाते हैं, हमारी कंपनी कंप्यूटर्स को असेंबल करती है अपने यहाँ पे अलग अलग कंप्यूटर को। तो हमारे पास आइटम क्या हो, जैसे हमारे पास एक आइटम है HP कंप्यूटर 32 इंच, ठीक है, LCD कंप्यूटर 32 इंच 4 GB एंड 500 GB। इस तरह तो एक आइटम है हमारे पास HP LCD कंप्यूटर 32 इंच 4 GB 500 GB, यानी कि 4 GB उसकी रैम हो गई और 500 GB उसकी हार्ड डिस्क होगी। इस तरह से हमारे पास एक आइटम है, नॉर्मली इसी तरह के हमारे पास आइटम है। अब इस आइटम में हम क्या करते हैं,
इसका ग्रुप ऐड करते हैं तो इसका ग्रुप हो जाएगा हमारे पास HP। ठीक है, इसकी यूनिट ऐड करते हैं, इसकी यूनिट हो जाएगी, हम पीसेस में इसको बेचते हैं। ठीक है, बैचेस वगैरह हमें मेंटेन नहीं करने। ठीक है, अब इसको सेव करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन पे आना पड़ेगा F12 से। ये जो साइड में ग्रीन पैनल आता है, यहाँ पे F11 का फीचर आता है, उसी के नीचे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा F12 से कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे सबसे एंड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ये देखो, इनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल्स, यानी कि बिल ऑफ मटेरियल की लिस्ट आप यहाँ से यस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको करा यस। इसको जैसे यस करोगे, ये सेट कंपोनेंट्स ऑफ BOM, तो आपके यहाँ से BOM के ये जो आइटम है, ये आपका जो स्टैंडर्ड आइटम है, इसको बनाने के लिए अलग कौन कौन से कंपोनेंट यूज कर रहे हो उसके ऑप्शन आ जाएंगे। उसको यहाँ से आप यस करोगे इस तरह से, तो यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा कि आप किस तरह के BOM के लिए बनाना चाहते हो। हम यहाँ से बना देंगे कंप्यूटर, सॉरी HP कंप्यूटर, जो 32 इंच का है हमारे लिए, हमारे पास, हम उसके लिए BOM बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको यस करा। ठीक है, अब यहाँ से हम लिखेंगे यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर, यानी कि कितनी यूनिट बनाने के लिए हम कितना कंपोनेंट यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक, यानी कि एक सिंगल यूनिट HP कंप्यूटर की बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, अलग अलग आइटम यूज करेंगे। अब क्या क्या आइटम यूज कर सकते हैं वो देखो। अब यहाँ पे हमारे कौन कौन से आइटम आएंगे, जो आइटम हमें इस कंपोनेंट को बनाने के लिए चाहिए, वो आइटम की लिस्ट हम यहाँ बना देंगे। ठीक है, आइटम तो है नहीं अभी, तो हम यहीं से Alt+C कर देंगे। Alt+C करते ही आप वापस से स्टॉक आइटम क्रिएशन पे आ जाओगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, HP लैपटॉप कंप्यूटर सबसे पहले उसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए हमें HP का डेस्कटॉप 32 इंच का। हमें ये, हमारे पास ये आइटम भी होना चाहिए, तो हमारे पास ये आइटम भी है। ठीक है, ये भी हमारे पास किस HP का है, यूनिट इसकी भी पीसेज में है। ठीक है, कौन से गोडाउन में है, मेन लोकेशन में ही है। क्वांटिटी कितनी चाहिए इसकी, अगर हमें एक कंप्यूटर बनाना है तो उसके लिए हमें डेस्कटॉप भी कितने चाहिए, एक ही चाहिए, इस तरह से। ठीक है, एक आइटम और चाहिए हमें इसके लिए, इसके लिए और क्या चाहिए हमें, 4 GB की रैम चाहिए और 500 GB की हार्ड डिस्क चाहिए। तो Alt+C करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ से रैम बना सकते हो आप। ठीक है, Asus की 2 GB की रैम है आपके पास, इस तरह से। तो ये एक आइटम है आपके पास। ठीक है, कौन सी कंपनी का है, Asus का है, तो Alt+C करके आप Asus का आइटम बना दोगे। ठीक है, यूनिट आ जाएगी। ठीक है, Asus की 2 रैम है, मेन लोकेशन में है। और कितने कंपोनेंट चाहिए आपको इस कंप्यूटर के लिए, हम 2 रैम चाहिए, यानी कि 2-2 GB की हमें 2 रैम चाहिए, तो हमारे पास 4 GB का सेटअप बन पाएगा। ओके, और हमें क्या चाहिए, एक आइटम और ऐड कर देते हैं, कीबोर्ड। ठीक है, तो यहाँ से हम एक कीबोर्ड भी ले लेते हैं। ठीक है, कीबोर्ड बना लेते हैं यहाँ से। HP का कीबोर्ड भी है हमारे पास, इस तरह से लोकेशन में, और ये भी हमें कितना चाहिए, एक। तो अब देखो यहाँ पे HP कंप्यूटर 32 इंच बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ये 3 आइटम चाहिए। ठीक है, ये बस आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, बना अभी तो हमें एक हार्ड डिस्क भी बनानी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो एक हार्ड डिस्क भी बनाते हैं। HP की हार्ड डिस्क हमारे पास 500 GB। सॉरी, ठीक है, इस तरह से ये भी हमें कितनी चाहिए, एक कंप्यूटर में लगाने के लिए एक चाहिए। तो अब हमें जब ये जो नया कंपोनेंट बनाना है हमें HP का LCD कंप्यूटर, तो उसके लिए हमें एक डेस्कटॉप चाहिए, एक कीबोर्ड चाहिए और एक हार्ड डिस्क चाहिए। ठीक है, इसको एंड ऑफ लिस्ट करा और ये हमारी लिस्ट बन के तैयार हो गई। सेव करा, ओपनिंग बैलेंस का देना दे सकते हैं, सोर्स को खाली। ठीक है, अब आप आइटम पे जाके डिस्प्ले करोगे
तो इतने सारे आइटम्स हो गए, ठीक है। ये आइटम्स तो आपके रॉ मटेरियल हो गए सारे, और ये आपके क्या हो गया, फिनिश गुड्स, यानी कि ये सारे रॉ मटेरियल हो गए जिनको यूज करके हम एक फिनिश गुड बनाएंगे। ओके, अब आइटम तो हमारे पास सारे हैं, पर इनका किसी का भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है, मतलब हमारे पास अभी हमने नहीं करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे परचेज, हम परचेज करेंगे, हार्ड डिस्क परचेज करेंगे, कीबोर्ड परचेज करेंगे, डेस्कटॉप परचेज करेंगे, और उनके बाद हम ये नया आइटम हम बनाएंगे, ये परचेज नहीं करेंगे, ध्यान रखना। ये जो है हमारा कंप्यूटर सिस्टम, इसको हम परचेज नहीं करेंगे, ये तो हमें बनाना है। तो पहले हम बाकी आइटम परचेज कर ले रहे हैं, ठीक है, किसी सप्लायर से। ठीक, ऑल्ट सी करके जानते हैं परचेज, ठीक है। यहाँ पे हो गया परचेज अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, पहले ये बताओ यहाँ तक सबको समझ में आया, किसी को अगर किसी को डाउट है यहाँ तक अभी तक बताया जहाँ तक, हैंड रेस करो अपना। हाँ जी प्रतीक्षा, क्या परेशानी आई आपको, और जानवी। सर आपने अभी तक जो कराया ना जानवी, कुछ समझ नहीं आया क्योंकि स्क्रीन शो ही नहीं हो रही थी। अब भी नहीं हो रही? स्टार्टिंग से बताना पड़ेगा सर, वो जो आप बता रहे थे ना बहुत स्लो स्लो लेट लेट बता रहे थे, बहुत लेट आ रहे थे, आप बता चुके थे, वो स्क्रीन बाद में आ रही थी। बेटा किसी को भी क्यों नहीं हो स्क्रीन? अनम्यूट करो अपने आप को। खुशबू ठाकुर, अनम्यूट करो अपने आप को। सर जी स्क्रीन लेट शो हो रही है और आपकी गड़बड़ हो आवाज रही, थोड़ी आगे आ रही है। समझ कुछ भी नहीं आया। सर स्टार्टिंग से जब से दोबारा से आपने बताएं। स्टार्ट किया है ना तब से यही हो रहा है। और सर बहुत शुरू, और एक मिनट। ठीक है, ये देखिए ये स्क्रीन है हमारी, जो हमारे आइटम्स हैं, ये सारे आइटम्स हमने बनाए हैं अभी। ठीक है, अब सबको शो हो रही है, हैंड रेस करो। ठीक है, ये ऊपर के आइटम है, ये हम रॉ है सारे, ठीक है, इनको हम एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं। और जो सबसे लास्ट वाला कंपोनेंट है, ये हमारा क्या है, फिनिश्ड प्रोडक्ट है, यानी कि इन सबको यूज करके हम ये फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने कुछ भी नहीं करा है, बस ये आइटम बनाए हैं सारे, आइटम बनाए हैं, ठीक है, फाइनल आइटम बनाया है, के अंदर हमने इसको यस किया है कंपोनेंट को, ये सारी हमने यहाँ पे बनाई है। ठीक है, यानी कि एक एक HP का कंप्यूटर बनाने के लिए हमें एक डेस्कटॉप चाहिए, 2 रैम चाहिए, एक कीबोर्ड चाहिए और एक
हार्ड डिस्क चाहिए 500 GB की। ठीक है यहाँ तक? खुशबू क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी। मान्या? मान्या क्लियर है यहाँ तक? अनम्यूट करो अपने आप को। ठीक है, यहाँ से लिस्ट बना के हमने इसको करा है सेव इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करनी है, ये जो सारे मटेरियल हैं इनको परचेज करना है। ठीक है, अभी हमारे पास एक भी आइटम है नहीं है, तो हमें क्या करना है, ये सारे आइटम परचेज करने हैं। परचेज सेम आप परचेज वाउचर पे जाके कर सकते हो। परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये फिर ये चारों आइटम करके तो पहले कर लेते हैं। तो परचेज करेंगे आइटम। बनाए हमने हमारा अकाउंट, अपने आइटम चाहिए हमें, जो भी चाहिए, कितने आइटम चाहिए वो ले लेंगे हम यहाँ से। रेट क्या होनी चाहिए वो लिख देंगे यहाँ पे इस तरह से। क्या चाहिए हमें, हार्ड चाहिए एचपी की हार्ड डिस्क कितनी चाहिए, 10 चाहिए हमें। एक का प्राइस हम लिख देंगे यहाँ पे 6000 रुपए है। उसके बाद क्या चाहिए हमें, एचपी का डेस्कटॉप चाहिए। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही, सिर्फ ये ये भी हमें आइटम्स कितनी वाले चाहिए, शो हो रहे हैं। 10 चाहिए। हेलो। हाँ, परचेज वाउचर शो नहीं हो रहा। नहीं हो रही सर। एक मिनट शेयर तो करते हैं इसको। बेटा को नॉन स्क्रीन जा रही है। अब हो रही है। अब हो रही है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से हम कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल अपने आइटम को परचेज कर रहे हैं इस तरह से। ये जो 4 आइटम हमने बनाए थे उन सबको हम एज इट इज परचेज कर कुछ कुछ पे। ठीक है, हार्ड डिस्क ले लिया, डेस्कटॉप ले लिया, कीबोर्ड भी ले लेते हैं इस तरह से। ठीक है, कीबोर्ड में कितने चाहिए, 20 चाहिए, जितने 100 रुपए काफी है। तो यहाँ पे नरेशन आ जाएगी कि बीइंग आइटम परचेज्ड
फ्रॉम राम सप्लायर अभी हमने क्या करा है, कुछ खास नहीं करा, सिर्फ है जिसमें हमने इन्वेंट्री बनाई है और उस इन्वेंट्री को हमने परचेज किया है परचेज वाउचर। अब उनको कन्वर्ट कैसे करेंगे, फिनिश गुड कैसे बनाएंगे, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है क्योंकि उसमें वाउचर्स वगैरह क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है। अब ये बताओ यहाँ तक कोई डाउट अगर किसी को तो हैंड रेज कर सकता है या फिर क्वेश्चन अनालाइज कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन पैनल में जाके क्वेश्चन लिख दो, मैं आंसर दे दूंगा उसका। ठीक है, जब वो अपने आइटम हम बनाते हैं तो नॉर्मल उसी आइटम की हमें क्या करना पड़ता है, F12 कॉन्फ़िगरेशन ऑन करनी पड़ती है, बिल ऑफ मटेरियल। ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। इसकी थोड़ी सी थ्योरी भी रहती है और प्रैक्टिकल तो पूरा ही रहता है। अभी पूरा वाउचर क्रिएशन होगा और फिर उसके अंदर वो इन्वेंटरी का सारा आइटम क्रिएट करेंगे। ओके, क्लास खत्म करते हैं फिर। ठीक है।